नमस्कार, जी न्यूज पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ टूल की साजिश पर दिल्ली पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। आरोपी ने टूल किट बनाने की बात कबूल कर ली है। दिल्ली पुलिस कह रही है, साथ ही दिल्ली पुलिस कह रही है कि दिशा और शांतनु ने मिलकर ये टूल किट बनाया था। 11 जनवरी को निकिता और शांतनु ने जूम मीटिंग अटेंड की थी। 26 जनवरी को जानबूझकर हिंसा हुई, ये भी दिल्ली पुलिस कहती है और कहती है जिस जूम मीटिंग को 11 जनवरी को किया गया उसमें 70 लोग शामिल हुए थे। जूम मीटिंग को पीजेएफ ने भी होस्ट किया था। दिल्ली पुलिस जूम मीटिंग में दिशा, शांतनु और निकिता के शामिल होने की बात कह रही है। मीटिंग में यह तय किया गया था कि आंदोलन को बड़ा कैसे करना है और दिशा रवि ने ग्रेटा थनबर्ग को टूल किट भेजी थी, ये दिल्ली पुलिस कह रही है। 11 जनवरी 2021 को आस्क वाई इंडिया कैंपेनर्स पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने एक जूम मीटिंग का आयोजन किया, जिसको निकिता, शांतनु, एमओ धालीवाल व अन्य व्यक्तियों ने अटेंड किया। इस मीटिंग के दौरान निर्णय लिया गया कि इस कैंपेन को विश्व स्तर पर फैलाया जाए और धालीवाल का मकसद इस मुद्दे को बड़ा बनाना और किसानों के बीच असंतोष व गलत जानकारी फैलाना था। यहाँ तक कि एक किसान की मौत को भी गोली से हुई मौत बताया गया। सर्च में यह भी बातें सामने आई कि निकिता और उसके साथी शांतनु और दिशा ने टूल किट गूगल डॉक्यूमेंट बनाया था। शांतनु का बनाया गया ईमेल अकाउंट इसका ओनर है और यह भी बात निकल के आई कि एक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े थे ये सभी, जो कि 6 दिसंबर को क्रिएट किया गया था और उसके फोन से महत्वपूर्ण जानकारी निकालने में सफलता मिली। इस जानकारी से स्पष्ट हुआ कि दिशा ने अपने साथियों शांतनु और निकिता जैकब के साथ मिलकर टूल किट गूगल डॉक्यूमेंट को बनाया और लोगों में प्रेषित किया। दिशा की जो फ्रेंड फ्राइडे फॉर फ्यूचर नामक पर्यावरण आंदोलन से जुड़ी है, उसने ही ग्रेटा थनबर्ग को टेलीग्राम पर यह टूल किट भेजी है। शुरुआती जांच में यह भी बात पता चल रही है कि फोन का काफी डेटा डिलीट किया जा चुका है और दिशा के टेलीग्राम चैट से यह भी बात पता चलती है कि 3 फरवरी को ओनर्स राइट लेकर टूल किट डॉक्यूमेंट से जुड़े अकाउंट और लिंक हटा दिए गए हैं। इन तथ्यों के आधार पर दिशा को 13 फरवरी को बेंगलुरु से उनकी माता और लोकल थाने के एसएचओ की मौजूदगी में गिरफ्तार किया गया। घर वालों और उनके वकील अभिषेक शेखरी को यह बताया गया कि अभियुक्त को दिल्ली ले जाया जा रहा है। वह दिल्ली लाकर प्रोसीजर के मुताबिक उनका मेडिकल कराया गया और कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में अभियुक्त पक्ष को रखने के लिए वकील मौजूद थे और यह बात कोर्ट के ऑर्डर में भी अंकित है। निकिता जैकब और शांतनु के लिए क्योंकि वे नहीं मिल पा रहे हैं और एनपीडब्ल्यू जो है वो इशू कराए गए हैं और बाकी इन्वेस्टिगेशन अभी प्रोग्रेस में है। 27 नवंबर 2020 से किसान आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर्स पर चल रहा है। वह उस आंदोलन के दौरान कई प्रकार की गतिविधियां हुई। 4 फरवरी 2021 को सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के दौरान एक गूगल डॉक्यूमेंट टूल किट के बारे में पता लगा, जो ट्विटर पर शेयर किया गया था। इस टूल किट के एक भाग में प्रायर एक्शन के नाम से कुछ एक्शन पॉइंट्स लिखे थे, जैसे 26 जनवरी और उससे पहले हैशटैग के द्वारा डिजिटल स्ट्राइक करना, 23 जनवरी से ट्वीट स्टॉर्म शुरू करना, 26 जनवरी को फिजिकल एक्शन। इसी डॉक्यूमेंट के दूसरे भाग में भारत के सांस्कृतिक धरोहर जैसे योग और चाय को हानि पहुंचाना और भारतीय दूतावास को टारगेट करने जैसे कार्य उल्लिखित है। इस टूल किट में दिए गए समयबद्ध एक्शन पॉइंट और कार्यक्रम को जब दिल्ली में घटित वास्तविक घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में देखा गया तो बात प्रत्यक्ष रूप से दिखी कि दिए गए एक्शन प्लान को हुबहू निष्पादित किया गया और अमल में लाया गया। इन सभी तथ्य को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली पुलिस ने एफआईआर नंबर 49/21 दर्ज की और साइपैड द्वारा इसका इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। जांच के दौरान इस टूल किट के ऑनलाइन मौजूद स्क्रीनशॉट्स की पड़ताल की गई और जांच में
पर्याप्त जानकारी मिलते ही इस टूल किट गूगल डॉक्यूमेंट की एडिटर निकिता जैकब के विरुद्ध कोर्ट से सर्च वारंट जारी कराकर केस के आईओ समेत एक टीम को मुंबई भेजा गया और तलाशी के दौरान उनसे 2 लैपटॉप और एक आईफोन मिले। जांच में यह भी बात निकल के आई कि खालिस्तानी समर्थित संगठन पोएटिक जस्टिस फॉर फाउंडेशन के एमओ धालीवाल ने अपने कनाडा में रह रही सहयोगी पुनीत के जरिए निकिता जैकब से संपर्क किया और मकसद था कि रिपब्लिक डे के दिन ग्लोबल डे ऑफ एक्शन करना और उससे पहले और बाद में ट्वीट स्टॉर्म और डिजिटल स्ट्राइक करना। तो एक जूम मीटिंग की बात कही जा रही है और ये कहा जा रहा है निकिता जैकब, शांतनु और दिशा रवि ने ही टूल किट को एडिट किया, उसको डेवलप भी किया। मेरे 3 सहयोगी इस वक्त साथ में हैं। प्रमोद पुलिस हेडक्वार्टर से हमारे साथ हैं, राजीव रंजन मुंबई से और जयपाल शर्मा बेंगलुरु से हमारे साथ हैं। सबसे पहले प्रमोद, निकिता, शांतनु, दिशा, इन तीनों ने टूल किट पर काम किया। निकिता जैकब टूल किट की एडिटर थी। आज अगर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से और जो पुलिस बातें कर रही है, जो तथ्य पुलिस द्वारा रखे गए हैं, उस लिहाज से ये पूरा मामला कल के मुकाबले कितना आगे बढ़ा है? बिल्कुल आदित्य, जरा इस मामले को इस तरीके से भी देखना होगा। जी न्यूज शुरू से इस बात को लेकर खुलासा करता रहा है कि किस तरीके से इस पूरे जो 26 तारीख को ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा होती है उसके पीछे एमओ धालीवाल, जो कि पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के फाउंडर है, वो इसके पीछे शामिल थे। और आज उस बात पे दिल्ली पुलिस ने भी अपनी मोहर लगा दी है कि जिस तरीके से ये टूल किट जो है सर्कुलेट की गई थी, इसको बनाया गया था और इसमें जिस तरीके से सारी चीजों की जानकारी थी, उससे पहले बाकायदा ये 26 जनवरी को हुई हिंसा से पहले की लिखी हुई ये पूरी एक पटकथा थी। उसमें किसका किरदार क्या होगा, किसका क्या क्या रोल है और कैसे इस पूरे जो 26 तारीख की हिंसा है इसे अंजाम देना है और भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल करना है, खराब करना है, उस चीज का जिक्र टूल किट के अंदर था। और उसी की जांच करते हुए साइबर सेल को ये पता चला है कि निकिता, दिशा और शांतनु, इन तीनों ने इस टूल किट को बनाया था। और क्योंकि दिशा जो है वो ग्रेटा थनबर्ग को पिछले 3 साल से जानती थी, इसलिए टेलीग्राम के जरिए उसे भेजा गया और उसने इसको अपलोड कर दिया था अपने ट्वीट के जरिए। और तब ये बात सामने आई थी जिसे जी न्यूज ने लोगों को दिखाया भी था। उसके बाद और यहाँ पे सवाल ये भी उठता है, यहाँ पे सवाल राजीव रंजन निकिता जैकब को लेकर पूछे जा रहे हैं। निकिता जैकब कहाँ है? देखिए, निकिता जैकब जो पिछले 4 दिन पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम जो यहाँ आई थी, शाम के वक्त पहुंच पाई थी, इसलिए पूछताछ की शुरुआत हुई थी। हालांकि कुछ बातों की जानकारी जरूर ली थी, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट थे उनसे उसको जब्त किया था और साथ साथ में दिल्ली पुलिस ने उनसे एक लिखित बयान पर हस्ताक्षर भी कराया था कि अगले दिन वो आएगी और पूछताछ जारी रखेगी, क्योंकि जिस तरीके से जो चीजें मिल रही थी, जो संदेह था, उस संदेह के आधार पर निकिता जैकब से पूछताछ जरूरी थी। लेकिन अगले दिन से ही निकिता जैकब गायब हैं। इसके अलावा जो शांतनु भी हैं, जो कि शांतनु बीड़ में हैं, उनसे भी पूछताछ की बात हो रही थी, लेकिन वो दोनों गायब है। लिहाजा जब दिल्ली पुलिस के पास सूत्र ज्यादा मिलने लगे और ज्यादा जानकारियां मिलने, इस लिहाज से जो गायब होने का सिलसिला जो शुरू हुआ, इसके बाद से दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट से उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कराया। वारंट जारी कराने के बाद निकिता के वकील की तरफ से कहा गया कि निकिता को अपना पक्ष रखना होगा, इसलिए 4 हफ्ते का समय मांगा। हालांकि अभी जो एंटीसिपेटरी बेल की तरफ से उनकी तरफ से अर्जी दी गई थी, उस अर्जी पर अभी तक सुनवाई नहीं हुई है और अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हो गया। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपने जो 10 अलग अलग तर्क दिए हैं, उस तर्कों में यह साफ साफ कहा गया कि उन्होंने जो ट्विटर स्टॉर्म बनाने की बात थी, उसकी बात उन्होंने नहीं कही थी। ये अलग अलग बातें हैं, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली पुलिस को उनके यहाँ से जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मिले हैं, वो ट्विटर स्टॉर्म की बात कही गई है। जो ग्रेटा थनबर्ग की जो टूल किट है, उस टूल किट में एडिट किया गया और उसको शेयर किया गया, जो और इस दिशा रवि के जरिए शेयर किया गया। ये सारी बातों की जानकारी है। साथ साथ ये भी जानकारी है कि जिस दर्शकों को आगे भी आएंगे आपके पास अपडेट्स के लिए। राजीव, जयपाल शर्मा हमारे साथ बेंगलुरु से हैं। बेंगलुरु से ही दिशा रवि की गिरफ्तारी हुई। अभी आपने सुना दिल्ली पुलिस को ये कहते हुए उनकी माता जी की मौजूदगी में गिरफ्तारी हुई। जयपाल, फैमिली के साथ आपकी कोई बातचीत हो पाई है, उनके माता पिता के साथ, उनके दोस्तों के साथ? क्या बेंगलुरु से इंफॉर्मेशन इस केस से जुड़ी हुई आप हमारे दर्शकों को दे सकते हैं? जी देखिए अदिति, इस वक्त मैं जो है दिशा रवि के घर के ठीक बाहर ही खड़ा हूं। जब से दिशा की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद से जो यहां पर मकान के बाहर ताला लगा हुआ है, अगर
मकान के अंदर में देखें तो सिर्फ बाहर 2 कुत्ते और एक स्कूटर नजर आता है वहां पर। इसके अलावा कुछ नहीं है। हालांकि आसपास के जो लोग हैं उनसे हमने इस बात के जानकारी हासिल करने की कोशिश की, किसी को इसके बारे में कुछ नहीं पता, सिवाय इसके कि वो ये जानते हैं कि यहाँ पर ये परिवार रहता है, या माँ और बेटी दोनों साथ रहते थे, जबकि पिता जो हैं वो मैसूरू में एक नौकरी में है, तो इसलिए वो लगातार इनके साथ नहीं रहते थे, लेकिन बीच बीच में जरूर आते थे। ये परिवार यहाँ पर लगभग 12-15 सालों से है। यहाँ के स्थानीय लोगों को ऐसा कोई एहसास नहीं है कि इस परिवार की लड़की ने ऐसा कुछ किया है जिसके चलते उसकी गिरफ्तारी हुई है। उनके लिए बेहद आश्चर्य की बात है। जहां तक दिशा का सवाल है, अगर उसके हम कंडक्ट की बात करें तो बेंगलुरु के एक बेहद ही प्रेस्टिजियस कॉलेज से वो ग्रेजुएट है, और वहां पर लगातार, जैसा कि जानकारी हमें है कि 3 सालों से ज्यादा वक्त से वो ग्रेटा थनबर्ग के साथ संपर्क में थी। उनका जो एक ग्रुप है फ्राइडे फॉर फ्यूचर, उसके का वो एक्टिविज्म करती थी, यानी कि एनवायरनमेंट को लेकर के काफी ज्यादा सक्रिय थी। और इस बीच लगातार वो, जब से ये फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था, उस बीच में लगातार वो संपर्क में थी। और जो आरोप है उनके ऊपर वो ये है कि जो टूल किट मिली थी ग्रेटा थनबर्ग को, दिशा नहीं उपलब्ध करवाई थी। बिल्कुल, और इसी को लेकर पुलिस द्वारा एक नहीं बल्कि कई सारी जानकारी जो है अब से थोड़ी देर पहले शेयर की गई है, और जी न्यूज ने वो अपने दर्शकों के साथ साझा भी की है। प्रमोद, जयपाल और राजीव, फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे अपडेट्स के लिए आपके पास आएंगे। कुछ और खबरें बस थोड़ी ही देर बाद। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.